Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है प्रियंका गांधी की तरफ से, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस महासचिव से बड़ा संकेत ये है कि यूपी में गठबंधन से इंकार नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि आगे की दुर्दशा यानी परिस्थितियां का देखकर ही फैसला किया जाएगा। वो बोली है कि गठबंधन से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता। यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा है कि आगामी चुनावों को लेकर हमारी सोच या वैसे अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इसमें हमें गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, मैं इस बात को खारिज नहीं कर रही हूँ। वहीं कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारे गठबंधन और पार्टी हित को चोट पहुंचे। प्रियंका ने कहा कि यूपी में उनके पास मजबूत संगठन है जिसे हर स्थान पर और मजबूत किया जाएगा। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही गुजरात से, जहां पर कच्छ में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल ऐसे में कोई नुकसान सामने नहीं आया है, लेकिन भूकंप काफी तेजी से आया था। गांधीनगर स्थित भूकंप विज्ञान अनुसंधान संस्थान के अधिकारी ने बताया कि दोपहर 12:43 पर 3.9 की स्पीड का भूकंप आया है और कच्छ जिले से 19 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्वी भाचाओं में 14.2 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर भारी बारिश के बीच मिट्टी धंसने से 20 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों के दबे होने की खबर अब तक सामने नहीं आई है। मुंबई में चैम्बूर के भरत नगर इलाके में कच्चे पक्के मकानों के बीच मिट्टी धंसने का ये हादसा हुआ है। इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई है। वहीं टीम्स को राहत बचाव के लिए वर्किंग पर लगा दिया गया है। वहीं जहाँ इस हादसे में 20 लोगों की मौत हुई है, वहीं चैम्बूर में भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन में कई घर समा गए हैं। घर के मलबे में दबकर 17 लोगों की भी मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ विकरौली में भूस्खलन में 4 लोगों ने मलबे में दबकर अपनी जान गंवाई है। दोनों ही हादसों में कई लोग घायल होने की भी खबर आ रही है। अधिकारियों ने बताया कि मौके पर बचाव और राहत के लिए टीम को भेज दिया गया है। हादसे के बाद बचाव दल ने कई लोगों को वहां से सिक्योर निकाला भी है। साथ ही पीएम के कार्यालय की तरफ से पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान भी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी बारिश की वजह से मुंबई में दीवार गिरने के हादसे पर लोगों की मौत का दुख भी जताया है। वहीं मरने वालों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की अनाउंसमेंट भी हुई है। वहीं एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर सरोजनी नगर की मार्केट को बंद करवा दिया गया है। सरकार के इस ऑर्डर पर व्यापारी काफी ज्यादा नाराज हैं। दिल्ली सरकार के कोविड-19 मानदंडों की रूल्स को फॉलो न करने के अगले ऑर्डर्स तक सरोजनी नगर की मार्केट को बंद करने के एतमाद कर दिए गए हैं। इस मार्केट में 200 दुकानें हैं। प्रशासन के इस फैसले से व्यापारी नाराज हैं और प्रोटेस्ट दर्ज कराते हुए सभी दुकानदारों ने एक होकर सरकार पर नाराजगी जताई है। वहीं दुकानें बंद रखने का फैसला पूरी तरह से में आ गया है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के सपोर्ट में 10 विधायक आए हैं और वो कह रहे हैं कि सिद्धू को उनसे माफी मांगनी चाहिए। विधायकों ने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पार्टी को सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा है कि सिद्धू एक सेलिब्रिटी थे और निस्संदेह पार्टी के लिए एक संपत्ति थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से अपना ही पार्टी और सरकार की आलोचना कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए लगातार ताल ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी उन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पंजाब कांग्रेस की कमान दिए जाने की खबरों के बीच सिद्धू लगातार पार्टी के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन इस बीच पार्टी के एक सीनियर नेता सुखपाल सिंह खेरा ने सिद्धू की तरफ से गूगली फेंक दी है। खेरा ने अपने पक्ष 10 सपोर्टर्स के समर्थन का दावा किया है। साथ ही उन्होंने एक संयुक्त बयान जारी किया है कि सिद्धू को माफी मांगनी चाहिए। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है यूपी के चित्रकूट से जिले में, जहां पर मारकुंडी सबरी जलप्रपात घूमने गए 4 लोगों ने संडे को नदी में डूबकर अपनी जान गंवा दी। इस हादसे में 3 जवान लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गोताखोरों की मदद से सुरक्षित बाहर निकल आया। मौके पर पहुंची मारकुंडी पुलिस ने बचे लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने डेड बॉडीज को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि ऐसा पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी इसी जगह रक्षाबंधन के दिन कपड़ा व्यापारी के बेटे की इसी कुंड में डूबने से मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक बांदा जिले के रहने वाले साहू प्रभारी के 4 लोग शबरी जलप्रपात घूमने के लिए गए हुए थे। तभी जलप्रपात के ऊपर चारों लोग एंजॉय कर रहे थे। तेज बहाव की वजह से चारों जवान बह गए, जिससे शोर सुनकर लोगों ने चारों तरफ से पुलिस को बुला लिया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है तालिबान से, जहां पर तालिबानी लड़ाकों को ऑर्डर्स मिले हैं कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान द्वारा बनाए गए संपत्तियों यानी प्रॉपर्टी को टारगेट करना शुरू करना चाहिए। अफगानिस्तान में आतंकी गुट तालिबान में बड़ी तादाद में शामिल हुए पाकिस्तानी लड़ाकों के बीते कुछ वर्षों यानी कि कुछ सालों में को ऑर्डर्स मिले हैं कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान जैसे बनाई हुई संपत्ति यानी प्रॉपर्टीज को टारगेट करने के लिए कहा गया है। बता देते कि हिंदुस्तान का अफगानिस्तान में स्टडी सेक्शन में बहुत बड़ा योगदान है। स्टूडेंट्स और सहायक वर्कर्स को बड़े पैमाने पर पहुंचाने के पीछे भारत का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे में हिंदुस्तानी पक्ष इस मुद्दे पर अभी भी कंफ्यूज्ड है कि क्या उन्हें काबुल में अपनी उपस्थितियां बनाए रखने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि अभी तक अति कट्टरपंथी इस्लामी समूह द्वारा कोई भी संकेत नहीं आया है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर कई जगहों पर फायरिंग हुई है। वॉशिंगटन में 4 लोगों को गोली पड़ी है और पोर्टलैंड में 2 की मौत हो चुकी है। गोलियों की लगातार आ रही आवाज के साथ ही फिलहाल अमेरिका में हो रहे मैच को भी रोक दिया गया है। बेसबॉल के मैच के दौरान स्टेडियम से लोगों को बाहर निकालना पड़ा। पोर्टलैंड में गोलीबारी के हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। वॉशिंगटन में गोलीबारी के हादसे बेसबॉल के मैच के दौरान स्टेडियम से लोगों को बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी तैनात कर दी गई। फिलहाल पुलिस इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं दे रही है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी जुमे को कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो के पुराने इलाके में अचानक 2 लोगों के बीच कहासुनी हो गई और गोलीबारी शुरू हो गई। उसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच गए। वहीं एक और बड़ी हैरतअंगेज खबर भी अमेरिका और पाकिस्तान के बीच से आ रही कि पिज्जा की दुकान चलाने वाला एक आदमी पाकिस्तान राइफल भेजा करता था। उसने हाल ही में अपने कबूलनामा दिया है। आफ्ताब, जो कि 19 दिसंबर 2014 को इन्हीं इल्जामों में एक दफा पहले भी फंसा था, इस बार फिर से पूरे सबूतों के साथ उसे अरेस्ट कर लिया गया है। दरअसल अपल मॉलबोरो में पिज्जा की एक दुकान का मालिक आफ्ताब इलीगल तरीके से राइफल्स पाकिस्तान ट्रांसफर किया करता था। वहीं पाकिस्तान के लाहौर में अब भी उसका घर है। आफ्ताब इसी दुकान में काम करता था। मलिक ने सितंबर और अक्टूबर 2012 के पहले भी आफ्ताब को इंक्वायरी के लिए अरेस्ट किया था। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.